दोस्तों, मौत जीवन की सच्चाई है। मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। रामू और विक्रम दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। रामू अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन विक्रम उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो विक्रम ने रामू से कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। रामू को विक्रम की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। विक्रम काफी मेहनती था, इसलिए उसे रामू से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वही दूसरी ओर रामू की जिंदगी बदतर होने लगी। विक्रम के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास रामू को हो गया। कुछ ही सालों में विक्रम की मेहनत ने असर दिखाना शुरू कर दिया और उसका व्यापार दोगुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही रामू के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे विक्रम की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। रामू अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही विक्रम की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि विक्रम कहीं बाहर गया है। उसी कंपनी में रामू की नज़र एक बुजुर्ग मुलाजिम पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने विक्रम के साथ काम करना सही समझा। रामू उसके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में विक्रम को मारने की बात कहता है। रामू की बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख रामू को ताज्जुब होता है। वह उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी विक्रम की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब तो 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल जाना क्यों चाहते हो? कर्मचारी की बात सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। विक्रम की मौत की खबर ने रामू का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि विक्रम को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही रामू वहाँ से वापस आ जाता है। रह रहकर रामू को विक्रम की चिंता सताने लगती है, लेकिन दोनों के बीच पैदे हुए मतभेद के कारण हर बार उसे विक्रम के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे रामू विक्रम के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। उसे विक्रम की पुरानी यादें याद आने लगती है। उसे लगता है कि विक्रम के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए, और अगले ही दिन उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। रामू को अपने सामने देखकर विक्रम खुश हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। विक्रम के सामान्य बर्ताव को देखकर रामू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि विक्रम को अपनी मौत के बारे में पता नहीं है, इसलिए वह विक्रम से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछता। रामू इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करते, अपनी यादें ताज़ा करते और कुछ देर बाद रामू वापस आ जाता है। विक्रम से मिलकर रामू को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ विक्रम की मौत का दिन भी आ जाता है। रामू सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में
दुखी बैठा रो रहा होता है और जैसे ही रात होती है वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे विक्रम मस्ती के मूड में नजर आता है। वह विक्रम से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं। रामू की बात सुनकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कह रहे हो। रामू अपनी बात साबित करने के लिए विक्रम से उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने को कहता है जिसने 6 महीने पहले जय की मौत की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही रामू को पूरा माजरा पता चलता है उसने तुरंत उसी बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर बुलाया। उसके आते ही रामू उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही विक्रम की मृत्यु की सच्चाई बताता है रामू पानी पानी हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन रामू का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोला, जिसका असर यह हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई और आज दोनों साथ खड़े हैं। रामू और विक्रम बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले से लगा लिया। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया था और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन चुके थे।